हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहां से कल का ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो चारू की गुल्लक फूट चुकी है, उसमें जो पैसे निकले हैं वो गिने जा रहे हैं। और इसी गुल्लक में 1 रुपए की नोट निकली है जो कि नाना जी ने इनको दी थी। चारू के पास 1 रुपए की नोट है। चारू के पास 1 रुपए की नोट है जो कि चलती नहीं है। अब चलती है, नहीं चलती, नहीं चलती। किसने दिया था? ये नाना ने दिया था, हमको लगता है। हाँ। है ना? ये नाना ने दिया था चारू को 1 रुपए की नोट। पूरे सिक्के भर ले। हाँ, भर ले। और जैसे ही गुल्लक फूटी है, सारे पैसे करी थी हमारे। तो जो खुले पैसे होते हैं वो इन्होंने इस वाली पर्स में रखे, बाकी वो गिने जा रहे उधर। वो कह रही थी इस पर्स में रखेंगे और वापस से दूसरी गुल्लक लाएंगे, उसमें डाल देंगे। तो हम सोच रहे थे दीपावली आ रही, तुम्हारे लिए कुछ ले देंगे। तो कह रही नहीं, हमारे लिए कुछ मत लेना, हम गुल्लक में ही डालेंगे। तो इनको पैसे जोड़ने का बड़ा ही शौक है। और चारू की गुल्लक में 3000 से कुछ ज्यादा ही रुपए निकले हैं। तो देखते हैं इनका क्या किया जाएगा। और त्योहार पे सोच रहे हैं इनके लिए कुछ ले दे। तो उधर गुल्लक फूट चुकी थी और आज छुट्टी है इनकी भी और उनके पापा की भी। लेकिन उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से हम जल्दी से खाना बना देते हैं। और जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है तो उस दिन कोई ना कोई ऐसा काम रह जाता है कि इनको जाना ही पड़ जाता है। तो इसी वजह से फिर लगे हुए हैं। और सब्जी हमने बनाई है पत्ता गोभी की, क्योंकि सुबह ही हमने बर्गर बनाए थे तो आधा बर्गर में डाल दिया था, आधा पत्ता गोभी जो है बच गई थी, तो हमने सोचा सब्जी बना लेते हैं। और पत्ता गोभी को हमारे यहाँ बंधा भी बोला जाता है। तो आधा रखा था और वैसे भी रखे रखे खराब हो जाता, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। वैसे दाल चावल बनेगा तो सब्जी चल जाएगी अगर थोड़ी भी होगी तो रोटी भी बना ली थी हमने। और फिर आ गए हैं इधर, कपड़े धुल के डाल देते हैं। तो सारे काम हम धीरे धीरे समेटते जा रहे हैं। और कितना भी करो दोस्तों, काम हमारे खत्म होने वाले हैं नहीं। कितना भी जल्दी करो, कितनी भी जल्दी सुबह उठो, हमारे काम बढ़ते ही जाते हैं। और त्योहार का टाइम आ रहा है, दीपावली आ रही है भाई, तो उसकी तैयारियां तो जोरों शोरों से करनी ही है। और कपड़े धुल के हमने आज नीचे ही डाल दिए हैं, छत पर नहीं गए हैं क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी। तो हमने कहा यहीं पर सूख जाएंगे। फिर आ गए हैं इधर, झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर में। अभी बर्तन हमने नहीं धुले हैं, हम सोच रहे थे खाना पीना हो जाए उसके बाद ही बर्तन धुले। पापा जी अभी खेत से नहीं आए हैं, तो जब वो आएंगे नहाएंगे उसके बाद ही खाना पीना होगा। और फिर यहाँ पर हमने कहा तब तक गैस ही साफ कर देते हैं। धीरे धीरे करके कामों को निपटाते जाएंगे, तब जाकर हमारे सारे काम हो पाते हैं। और फिर चारू नहाकर आ चुकी है, इनके बाल भी धुले हैं और इनके बाल आज कट भी हो गए। इनके बाल कटवा दिए हमने, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, वरना बड़े बड़े बाल हो गए थे। चोटी ना करो तो अच्छा भी नहीं लगता था, अभी छोटे छोटे बाल हो गए। और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी जब बाल इनके काटे जा रहे थे। तो अब इनको तैयार कर देते हैं। और अभी दोपहर का टाइम है, करीब 2 बज रहे होंगे और अभी भी हमारे काम ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक सभी लोग खाना नहीं खा लेते हैं तब तक जो है सारे काम भी नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं, हमारे सारे काम हो गए हैं। मतलब दोबारा वाली झाड़ू भी हमने लगा दी है, शाम वाली बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, चारू को भी तैयार कर दिया है। और जब ये लोग आ नहीं जाते, खाना पीना हो नहीं जाता, तब तक हमारे सारे काम पूरे नहीं होते। तो अभी फुर्सत मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं ये वाली साड़ी बदलने के लिए, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें ये साड़ी बेकार हो जानी है। तो इससे पहले हम इसको बदल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर दिवाली की तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं।
और वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटाते हैं जितना हो सकेगा और आपको दिखाते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों साड़ी हमने बदल ली है, उसके बाद चलते हैं ऊपर, आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। और ये सब्जी तोड़ते और इसमें डाल देते तब पक जाएगा खाना। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है कमरे की साफ सफाई, पूरा कमरा खाली कर दिया है। देखिए क्या हो रहा है, लीपा पोती हो रही है। चारू सुबह से परेशान थी कि लीपा पोती कब करोगी। तो ये करीब हमने 1 साल पहले इसकी पुताई की थी होली में, तब से यहाँ की पुताई नहीं हो पाई है। ये तो यहाँ की पुताई हुई थी 1 साल पहले होली के टाइम पर। इस वाली होली को छोड़कर इसके बाद पहले वाली जो होली थी उस पे इसकी पुताई हुई थी। तो ऊपर की पुताई तो हम लोगों ने सीमेंट से की थी, लेकिन जो नीचे की पुताई होती है ना उसको हम लोगों ने गेरू से कर दिया था, जो कि लाल मिट्टी होती है उसी से कर दिया था। तो अब अगर हमको पुताई करनी है तो सबसे पहले ये गेरू छुटानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसीलिए ये साथ में लगे हुए हैं। आ गए थे काफ़ी देर पहले, उसके बाद लग गए हैं। कह रहे थे जब तक तुम अपने काम निपटाओगी तब तक हम नीचे की सफाई कर देंगे। गेरू पूरा छूट चुका है और कितना ज़्यादा गेरू निकल रहा है, यानी लाल मिट्टी, हमारे यहाँ लाल मिट्टी बोला जाता है। तो अब हम लोग यहाँ की करेंगे पुताई। जी हाँ, पूरे 1 साल बाद अब हमारे कमरे की पुताई होगी। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप पूरे घर की पेंटिंग करवा लीजिए। तो पूरे घर की पेंटिंग करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कमरा छोटा सा है तो हम अपने हाथों से पेंट कर लेंगे। लेकिन अगर पूरे कमरे की पेंटिंग करने हम बैठ गए तो सारे कामों को छोड़ना पड़ेगा, मतलब घर के सारे काम देखने होते हैं। उसके बाद अब जब समय मिला है तब आए हैं हम छत पर पेंटिंग करने के लिए। तो मुश्किल है नीचे की पुताई करना, और जब होगी तब तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल जो हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे और इस कमरे को थोड़ा सा पेंट करेंगे। हमारी जो देसी रसोई है उस पर खाना बनता रहता है, आप लोग देखते हैं, और ठंड आ रही है तो ऊपर ही खाना बनेगा। इसी वजह से इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, संवार देते हैं। और ये जो है साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि अकेले तो हम नहीं कर पाते, घर के काम होते उसके साथ साथ। ये खरबूजा का बिया है, देखिए हमारे यहाँ खरबूजा का बिया ऐसे रख लिया जाता है, बाद में बोया जाता है। ये देखिए इस तरह से बिये ना यहाँ पे रखे जाते हैं, जैसे टाण वगैरह होती है तो वहाँ पे छिपा के रखा जाता है। ये देखिए, और सारे इसके बीज चूहों ने खा डाले हैं, ये पूरा बेकार हो गया है। तो घरों में इस तरह की चीज़ें पाई जाती होंगी कि कोने में या अलमारी में तरह तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। और जब दीपावली की सफाई होती है ना तो ज़्यादा ही कबाड़ निकलता है। तो चलिए बातों को करते हैं थोड़ा सा कम और काम में लग जाते हैं, क्योंकि फिर अभी शाम का टाइम आ जाएगा, फिर वही किचन। तो थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने घर को थोड़ा सा सजा देते हैं, घर को नहीं अपनी रसोई को थोड़ा सा सजा देते हैं, संवार देते हैं। मुश्किल लग रहा है कि आज हो पाएगा, जितना भी होगा उतना होगा। काम शुरू कर दो तो ख़त्म तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो चलिए साथ में लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कलर लेकर आए थे, हमने बताया था ना आप लोगों से कि ये गए थे किसी काम से, तो उधर ये कलर भी लेते आए हैं। और दोस्तों ये वही कलर लेकर आए हैं जिससे कि पहले पुताई की जा चुकी है। पीले कलर से पहले भी हुई थी और पीला कलर ये आज भी लेकर आए हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कलर से पुताई करें। और करीब 1 से 1.5 साल हो गए होंगे, मतलब इस वाली होली को छोड़कर उससे पहले जो होली आई थी उस पे हम लोगों ने यहाँ की पुताई की थी, तब से चल रहा था। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही खराब लगने लगा था, तो इसी वजह से इस दीपावली पर पुताई होगी। तो यहाँ पर हमारी पुताई शुरू हो चुकी है। वैसे एक बार पहले की जा चुकी है तो आसानी हो रही है इसमें करने की। और जब पुताई कर रहे थे ना तब कलर थोड़ा सा हल्का सा लग रहा था, लेकिन ये कह रहे थे जब सूखेगा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मन तो सभी का करता है कि अपने घर की रंगाई पुताई करें, सब कुछ करें। यहाँ पर आसानी इसलिए है कि छोटा कमरा है, तो यहाँ पर अपने हाथों से हम कर लेते हैं। लेकिन अगर पूरे घर में हम
पेंटिंग करने की सोचे तो शायद 10 से 15 दिन आसानी से लग जाएंगे, वो भी तब जब आप केवल पुताई करो सुबह शाम। लेकिन घर के काम के साथ साथ बच्चे को संभालना, यूट्यूब का काम तो इतना आसान नहीं होता। अभी 3 बजे हम यहाँ पर आए हैं, 3 से 4, साढ़े 4, 5 बजे तक पुताई करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर अपने काम संभालेंगे। तो अभी 2 दिन पहले ही हमने कहा था ऊपर वाले कमरे की पुताई करने के लिए, तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक टाइम ही हो सकते हैं ये सारे काम। सुबह तो इनके पास भी टाइम नहीं है और शाम को करीब 3 से 4 बजे के बाद ही टाइम मिलता है, तो इतने में ही ये करना है। तो वही शाम के टाइम ही ये सारे काम हो पाते हैं। सुबह तो हमको भी बिल्कुल भी समय नहीं है कि सारे कामों को छोड़कर सिर्फ पुताई करें, लेकिन जब ये सारे काम हो जाते हैं ना दोस्तों, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल नया नया सा लगता है। वही सोच रहे थे शाम के टाइम में जितना हो पाता है, नहीं तो फिर कल के लिए छूट जाएगा, और वो छूट ही गया क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी थी और नीचे के भी काम निपटाने। तो इधर वाली दीवार बस कर देंगे, बाकी हम कल करेंगे, और कल भी शाम के टाइम पर ही हो पाएगा, सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से फैमिली में रहकर कामों को देखना होता है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो पहले काम को समेट लो, उसके बाद कोई दूसरा काम करो। तो चलिए, इतनी पुताई हो गई है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का काम हम कल करेंगे। और देखने में कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, अभी तो फाइनल लुक नहीं आया है। तो दोस्तों फिलहाल हमारी इतनी पुताई हो चुकी है, यानी ऊपर ऊपर हो चुकी है, और इधर की ये दीवार बाकी है और 2 अलमारी नीचे की रह गई है, बस इतना ही बचा है। और नीचे का बॉर्डर सोच रहे हैं इस बार किस कलर का रखें, आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइएगा। हो सकता है जब तक ये वीडियो आए तब तक हम बॉर्डर की भी पुताई कर दें, लेकिन आप लोग बताइएगा, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पिछले बार हमने क्या किया था कि पीला ये था, नीचे हमने गेरू कलर का बॉर्डर कर दिया था। अभी तो हमारे पास कलर नहीं है नीचे करने का, वो तो कल जब मंगाएंगे तब आएगा। तब तक आप लोग बताइएगा कि पीले के साथ नीचे का जो बॉर्डर है वो किस कलर का करें, और जो हमारी समझ में आएगा वैसा हम करेंगे। फिलहाल इतनी पुताई हो चुकी है और शाम होने वाली है, अभी किचन के काम शुरू हो जाएंगे, खाना बनाना। तो फिलहाल ये काम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त, क्योंकि कल फिर लगना है, और अभी दीपावली में करीब 3 से 4 दिन बाकी है। तब तक तो अच्छे से हमारी लिपाई पुताई ऊपर की हो जाएगी, यानी रसोई की भी थोड़ा सा रंगत बदल देंगे, थोड़ा सा कलर ले आएंगे उसमें भी। यहाँ तक की पुताई हो चुकी है, नीचे का बचा है, और कलर भी ये देखिए हमारा जो पेंट है वो भी समाप्त हो चुका है। तो अभी और नहीं करेंगे, रात होने यानी अंधेरा होने से पहले ही सारे कामों को निपटाते हैं। और किसी ने कहा था आपके यहाँ मिरर लगा है क्या, तो जी हाँ, ये बहुत सालों से यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, और तब से लगा हुआ है, काम में भी आ जाता है कभी कभी। तो चलिए नीचे चलते हैं और काम निपटाते हैं। और ये वाला कलर छूटता नहीं इतनी जल्दी, तो जहाँ जहाँ पर गिरा है ना उसको अभी हम साफ कर देते हैं, वरना कल अगर चिपक जाएगा तो छुटाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से कामों को निपटाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों हमने साड़ी भी बदल ली थी, क्योंकि इसके जो छींटे पड़ जाते हैं ना, इतनी जल्दी साफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फर्श में छींटे पड़े थे उनको हम रगड़ देंगे, ताकि इसमें निशान ना पड़े, नहीं तो दूसरे दिन तो इसके जो दाग होते हैं वो छुटाए ही नहीं छूटते हैं। तो ब्रश लेकर आ गए हैं कपड़े वाला, उसी से रगड़ रहे हैं। और ये सारे काम करो तो बाद के भी ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए, जितने भी छींटे पड़े थे उनको हमने साफ कर दिया है, उसके बाद चलते हैं नीचे। और उसके बाद आ गए हैं नीचे। हाथ पैरों को खूब ज़्यादा साफ करना पड़ा था, क्योंकि इसके निशान सच में दोस्तों इतनी जल्दी साफ नहीं हो पाते। और फिर आ गए हैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और दोस्तों हम खाने में बनाने जा रहे थे आलू और गोभी की सब्जी, लेकिन जैसे ही पतिदेव ने देखा कि सब्जी बनेगी, उनका मूड जो है बदल गया, क्योंकि उनको आलू गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी तो पसंद है, लेकिन तरी वाली सब्जी उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर वो चाहे भीगी हुई दाल बना के लगाओ या पकौड़ी बनाकर बनाओ, कैसे भी बनाओ, उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तब हमने सोचा करे तो क्या करे, और पापा जी को एक जगह पर जाना था, आज निमंत्रण था, तो इसी वजह से पापा जी तो खाएंगे नहीं। फिर हमने मसाला भी पीस लिया। अब दिमाग में आया कि करे तो क्या करे, तो चलिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं जो कि सबको पसंद आ जाए। तो पहले हम सब्जी ही बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिया है हमने जीरा, प्याज, हींग,
इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। तो मसाले जो हमने पीसे थे उनमें से थोड़ा सा मसाला हमने बचा लिया था, बाकी इसमें डाल दिया है। मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और आप लोगों में से कई बहनें हमारी पूछती है कि हम मसालों में पीसती क्या है, तो आप लोगों को हमने दिखा दिया है कि हम क्या क्या पीसते हैं। और मसालों में हमने लिया था धनिया, जीरा, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। अगर आप चाहें तो प्याज लहसुन हटा सकते हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है हर चीज़ खाने पीने का। तो हमारे यहाँ तो भाई प्याज लहसुन खाया जाता है, तो इसी तरह मसाले पीस सकती हैं। आप चाहें तो गरम मसाले में और भी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। तो चलिए, मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे। अब जो सब्जी हमने काट के धुल के रखी थी वो भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हैं। तो सब्जी को काफ़ी देर हमने चलाया था, फिर इसको हमने ढक दिया है। और जब तक हमारी सब्जी पक रही तब तक यहाँ पर हमने लिए हैं टमाटर और हरी धनिया। इनको धुल कर लिया है, इनको काट लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी हो रही है आज, क्योंकि आज है शुक्रवार, आज हमारे यहाँ स्वाध्याय भी होता है। तो हम सोच रहे थे सब्जी बनाकर रख ही दें, उसके बाद फिर स्वाध्याय होने लगेगा। तो सब्जी को खोल के बीच बीच में चलाते जा रहे थे। आलू हमारी पकने वाली थी तो हमने बीच में डाल दिए हैं टमाटर। थोड़ी देर बंद रखेंगे, तब तक हमारी सब्जी भी पक जाएगी। दीपज्योतिर्नमस्तुते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मध्ये तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवस्ने देवी पर्वतनिस्तरमण्डल विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं च मस्तुते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और फिर सब्जी भी हमारी बन चुकी थी, हमने परोस के रख भी दी है और फिर आ गए हैं यहाँ पर स्वाध्याय करने के लिए। तो यहाँ पर हम किताब लेकर आए हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ऐसे नहीं आती हैं और इन लोगों को तो जुबान पे रटा हुआ है, तो वही हम किताब से पढ़ रहे हैं और ये लोग ऐसे ही। तो ये फ़र्क होता है, जिनके यहाँ शुरू से जो चीज़ें हो रही उनको सब कुछ आता है। उज्जैनां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् हरल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे पुराणेशं नागेशं दारुकावनं वाराणस्यां त्वमेशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयतुङ्गेदारं घृष्णेशं च एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति सप्तजन्मकृतं पापं। तो स्वाध्याय हो चुका था, सब्जी भी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर दोबारा सब्जी को छौंक रहे हैं। एक बार हमारी सब्जी बनकर हो गई थी तैयार, उसके बाद जो मसाले हमने बचाए थे उनको पका लिए हैं। उसमें हमने जो सब्जी थोड़ी सी निकाल ली है वो डाल दी है, पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बस अब उसको खौलने देते हैं। फिर हम बनाने जा रहे हैं गोभी के फरे। मम्मी भी आ गई हैं बनवाने के लिए, क्योंकि भाई सब्जी किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन गोभी के फरे सभी को पसंद है। और इस सीजन में पहली बार आज हम गोभी के फरे बना रहे हैं। और उधर चारू खेल रही हैं और इन्होंने खिड़की भी खोल ली है ताकि सभी लोग दिखाई दे। तो ये वाले जो फरे होते हैं अगर दोबारा छौंक दो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पानी हमारा खौलने लगा था, जो फरे बन रहे हैं वो इसमें डाल देते हैं। और गेहूं के आटे से ही ये फरे बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा बड़े लग रहे हो तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मम्मी जी अपने हिसाब से बना रही थी। और यहाँ पर पानी में डालते जाएंगे और इसी तरह पकाते जाएंगे। जब सारे फरे हमारे बनकर तैयार हो गए थे तो इनको ढक दिया गया है और बीच में एक बार चला देते हैं और फिर इसको ढक देते हैं।
और वैसे तो अभी गोभी मटर इन सारी चीज़ों का सीजन आने वाला है, लेकिन सीजन की पहले फरे हमने बनाकर तैयार कर दिए हैं और ये तरी वाले फरे ही हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, सबके यहाँ अलग अलग पसंद होती है, किसी को कुछ दूसरे तरीके से पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को पसंद है ना, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अगर आप लोग एक बार बनाकर खाएंगे ना, तो सभी के मन भा जाएंगे। ये गोभी के स्वादिष्ट चटपटे से फरे, सच में सब्जी तो हम खाते खाते बोर हो सकते हैं, लेकिन ये फरे ऐसे हैं कि इनको जितनी बार भी बनाएंगे ना, मन नहीं भरेगा। तो दोस्तों, फरे तो बनकर तैयार हो गए हैं, सभी के लिए लगा भी दिया है, सभी लोग खा रहे हैं। उसके बाद खाना पीना हो चुका था, अब किचन की साफ सफाई कर देते हैं। ये भी काम हमारे हो चुके हैं। अब बारी आप लोगों की है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।